कृष्णा भवे प्रजा सुजमाना नमामः अजायतां जुषमाणां भजन्ते जातेनां भुक्तभोगाः कपिलाय महामुनये यशसाय तसजागुरे पंचशिवाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः दुःखत्रयाविघाता जिज्ञासा तदपघातके दृष्टे सा वार्तासे नैकान्तात्यन्तको भावात्। सांख्य तारीखों का विचार करते हुए 67 कारिकाओं तक विचार देखा है। अब आगे पूर्व पक्ष कहता है स्यादेतत् यदि संस्कार शेषाद अपि धृत शरीरस् तथापि कदास्य मोक्षो भवति। ताकि स्यादेतत् यह होने दो क्या यदि संस्कार शेषाद अपि धृत शरीर संस्कार शेष से भी अर्थात बचे हुए संस्कार यदि बचे हुए संस्कार के शेष से भी धृत शरीर जिसने शरीर धारण किया है तो भी कदास्य मोक्ष होते। संस्कार शेष से तो क्या है ना ज्ञान हो गया बचा हुआ संस्कार है अर्थात हम उसको प्रारब्ध कहते हैं। उससे उसने शरीर को धारण किया है वो शरीर वाला है ठीक है ऐसी बात है लेकिन फिर उसका मोक्ष कब होगा। संस्कार शेष से तो शरीर धारण किया है उसके मुक्ति का उपाय क्या कब मोक्ष होगा तो उसका उत्तर आगे देते हैं। इत्यत प्राप्त शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिक वयं कैवल्यमाप्नोति। क्या कहा शरीर भेदे यहाँ पर शरीर भेदे प्राप्ते चरितार्थत्वात् प्रधान निवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। अर्थ शरीर भेदे अर्थात शरीर का वियोग होने पर सभी स्थूल हो या अथवा सूक्ष्म शरीर का वियोग होने पर प्राप्त का अर्थ पर शरीर भेदे प्राप्त अर्थात शरीर का वियोग शरीर के वियोग की प्राप्ति हो जाने पर चरितार्थत्वात् प्रधान निवृत्तौ। अभी एक चरितार्थ होने से प्रधान कब चरितार्थ होते हैं भोग और मोक्ष को उत्पन्न करने के बाद प्रधान चरितार्थ होता है। अर्थात ये कहा कि भोग और मोक्ष ये देने के बाद प्रधान की निवृत्ति हो जाने पर ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। ऐकांतिक अर्थात आवश्यक आत्यंतिक अर्थात अविनाशी उभयम कैवल्यम दोनों प्रकार का निश्चित और अविनाशी अब बोलते कि कभी भी नष्ट न होने वाला ऐसा कैवल्य प्राप्त होता है ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है। जब भोग और मोक्ष दिए फिर प्रधान चरितार्थ होती है फिर मोक्ष उसको निश्चित प्राप्त होता ही है। ठीक है प्राप्ते इति अनारब्ध विपाकानां तावत् कर्माशयानां तत्वज्ञानाग्निना बीज भाव दग्ध। यह कहते हैं अनारब्ध विपाका 3 प्रकार के कर्म होते हैं प्रारब्ध संचित और क्रियमाण। यहाँ पर
अनारब्ध विपाक, जिनका विपाक फल, जो कर्म फल देने के लिए आरब्ध हुआ नहीं है, ऐसे अनारब्ध विपाक, अनारब्ध विपाक, अनारब्ध फल वाले कर्म। तावत कर्माशयाणाम, कर्माशय अर्थात है ना, धर्माधर्म इत्यादि, इनका क्या होगा? तत्व ज्ञानाग्निना बीज भावो दग्धा, तत्व ज्ञान के द्वारा उनका बीज ही दग्ध हो गया, अर्थात संचित कर्म हम बोलते हैं उनका नाश हो जाता है। बस बचे कौन? प्रारब्ध। प्रारब्धों का क्या क्या गति है? कहते प्रारब्ध विपाका नाम तो उपभोगेन क्षयेष्यति। प्रारब्ध विपाक अर्थात प्रारब्ध कर्म, ये उपभोग के द्वारा क्षीण हो जाने पर प्रारब्ध विपाक येषां कर्माणां तानि कर्माणि प्रारब्ध विपाकानि तेषां प्रारब्ध विपाकानि, अर्थात जो फल देने के लिए प्रारंभ हो चुके हैं, ऐसे जो कर्म हैं उनका उपभोगेन, उपभोग अर्थात उसके सेवन के द्वारा ही क्षय हो जाने पर, क्योंकि जो कर्म इस देह के लिए कारण है वे कर्म तो उपभोग के द्वारा ही क्षीण होंगे। हमको इस शरीर में जितने सुख दुख होंगे वो तो भोगने पड़ेंगे ज्ञान होने के बाद भी। लेकिन जैसे आपके पास धान्य है घर में, हाँ अच्छा, एक बोरी में भरा होगा, एक आपके आटा बना होगा, और एक आपके पास नहीं होगा, उसके प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं आगे के लिए, ऐसा होता है ना। तो इसमें समझो आपके बोरी का धान्य है ना, वो कौन सा है? संचित, संचय करके रखा हुआ है। और अभी जो आटा बना है उसका वो हो गया प्रारब्ध, और जो आगे आया ही नहीं घर में लेकिन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो हो जाएगा क्रियामान, है ना। इसमें ज्ञान होने के बाद जो जैसे बड़ा गोडाउन था अपने पास, लेकिन क्या हो गया, उसको आग ही लग गई तो वो तो क्या हो गया? जल गया। वो खाने के लिए मिलेगा बाद में? नहीं। और आपने लिए निकल कर थोड़ा आटा बना कर रखा था अलग सा, वही बचा हुआ है, वो तो खा सकेंगे ना, जितने 2-4 दिन चलेगा उतना। और आगे का जो नया है वो लेना है कि नहीं, वो तो है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार रहेगा ना। लेकिन उसका अब ये निर्लेप हो चुका है, आगे नहीं रखने के लिए तो कहाँ रखेगा? जल गया ना, तो रखने के लिए स्थान ही नहीं है, तो आने वाला भी नहीं ला सकते, वो भी प्राप्त नहीं होगा। पीछे का जल गया, बचा हुआ जितना है आटा उतना बचा है, वो समाप्त होने के बाद खुले हो गए। वैसे अपने पास 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। ज्ञान हो गया, ज्ञान रूपी अग्नि लग गई तो अपना संचित पूरा दग्ध हो जाता है। और प्रारब्ध है, जितना अपने लिए इस देह के लिए मिला हुआ है कर्म वो तो भोगना ही पड़ेगा, और बाकी का आगे आने वाला है उसको उसका लेप वो प्राप्त ही नहीं होता। तो बचा कौन? प्रारब्ध। प्रारब्ध का यही लिखा है ना, प्रारब्ध विपाका नाम तो, अर्थात प्रारंभ हो चुका है फल जिनका, ऐसे जो प्रारब्ध कर्म उनका उपभोगेन क्षय सति, उपभोग के द्वारा क्षय हो जाने पर प्राप्ते शरीर भेदे इति विनाशे। अब क्या होगा? शरीर का विनाश प्राप्त होने पर, क्यों होने पर से चरितार्थत्वाद इति। अब ये देखिए चरितार्थ हो चुका, कौन? प्रधान। चरितार्थत्व का अर्थ लिखा कृत प्रयोजनत्वाद, जिसने प्रयोजन पूरा
किया हुआ है ऐसा जो प्रधान, उस प्रधान के प्रधानस्य तम पुरुषम प्रति विनिवृत्तो, वह प्रधान उस प्रधान पुरुष के लिए निवृत्त हो जाने पर क्या होगा? फिर ऐकांतिक अर्थात अवश्यम भावी निश्चित होने वाला। दूसरा आत्यंतिक अर्थात अविनाशी इति उभयम कैवल्यम, उभय कैवल्य दुखत्रय विगमम प्राप्नोति पुरुषः, दोनों प्रकार के कैवल्य को अर्थात दुख त्रय के विभाग को प्राप्त होता है। इसे तीनों प्रकार के दुख प्राप्त नहीं होते, उसके नाश को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कथन किया आगे। प्रमाणेन उपपादे अपि उपपादिते अपि अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय परम ऋषि पूर्वकत्वम आह। अब यहाँ पर यह अभी तक जितना सिद्धांत हुआ वह बिना प्रमाण के बताया का प्रमाण के प्रमाणेन उपपादिते अपि, प्रमाण के द्वारा प्रतिपादन किए हुए भी विषय में अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय, क्या लिखा है? अत्यंत श्रद्धा के उत्पत्ति के लिए परमर्षि पूर्वकत्वम आह, उसे क्या बताया? सब यह परम ऋषि पूर्वक ही यह है, यह बताया। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं, पुरुषार्थ गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम्, स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश् चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां, कहते हैं कि परमर्षिणा इदं पुरुषार्थ ज्ञानम गुह्यम समाख्यातम, कहते हैं कि परम ऋषि के द्वारा यह गुह्य पुरुषार्थ ज्ञान सम्यक रीति से बताया है। स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां, यत्र भूतानां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः चिन्त्यन्ते, जहाँ पर भूतों के स्थिति उत्पत्ति और प्रलयों का चिंतन किया जाता है, जिसमें प्राणियों के स्थिति का, उत्पत्ति का और प्रलय का चिंतन किया जाता है। यह ज्ञान परम ऋषि के द्वारा बताया गया है। अब देखें, पुरुष इति गुह्यम, यह ज्ञान कैसा है? गुहानिवासी स्थूल धियाम दुर्बोधम इतिहावत, जो स्थूल बुद्धि वाले ना आलसी, देखो ना सोता रहता है ना, दुर्बोध स्थूल बुद्धि वालों के लिए कैसा, ये जानने के लिए कठिन है, ऐसा यह ज्ञान है। परमर्षिणा, परम ऋषि कौन थे? परमशास्त्र ऋषि, यदि परमर्षि अर्थात कपिल जी, परम ऋषि कपिल जी के द्वारा यह ज्ञान बताया। तामेव श्रद्धा गाम, श्रद्धा हम आगमुख्यत्वेन दृढ़यते, और उसी श्रद्धा को आगमक अर्थात यह शास्त्रीय होने के कारण दृढ़ करते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्तन्ते यत्र भूतानि, यत्र जिस ग्रह शास्त्र में भूतों के स्थिति का, उत्पत्ति का और प्रलय का चिंतन किया जाता है, यत्र ज्ञाने अर्थात जिस ज्ञान में अर्थात यदर्थ जिसके लिए, यथा दृष्टांत देते हैं, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इति महाभाष्यम। चर्मणि क्या है? चर्मणि द्वीपिनम हन्ति,
ये महाभाष्य है। यहां पर चर्म के लिए, चर्म ने दिया कि नहीं, ज्ञाने अर्थात इस ज्ञान के लिए ये जो चतुर्थ्यर्थ हमें सप्तमी भक्ति दी है सब। यहाँ क्या पहले के यत्र, यत्र का अर्थ किया ज्ञाने, अर्थात ज्ञान के लिए, जिसके लिए अर्थात ज्ञान के लिए यह चिंतन किया जाता है। जैसे वाक्य दिया चर्मणि द्वीपिनम हंति, ये वाक्य दिया, इसका भी चर्मणि उदाहरण है ना। चर्मणि का अर्थ क्या किया, चर्मार्थम, चर्म के लिए। किसको मारता है, हाथी को मारता है। चमड़ा मिले हमको, कुछ बनाना होगा उसको, तो चमड़े के लिए किसे मारता है, हाथी को मारता है। ऐसे यहाँ पर भूतानाम प्राणिनाम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः आगमैहि चिन्त्यन्ते। सभी प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयों का चिंतन किया जाता है। किस लिए, ज्ञान के लिए। न पूर्व पक्षी बोलता है ये इसका हिंदी का, इसका अर्थ हिंदी में नीचे लिख लीजिए तो दिया है उन्होंने। पचर्मणि द्वीपिनम हन्ते दन्ता हन्ते कुंजरम केशेषु चर्मरिम हन्ति सीमने पुष्कलको हतः। सब एक क्यों 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 कहा है, ये केशों के निमित्त चमड़ी को, गौ को मारता है। क्या मारने का अपेक्षा उसको, नीचे के पीछे किसी में केश काट सकता है ना, पूछ के। ठीक है, स्यादेतत् यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितम तत्श्रद्धा धीमहि। कथिया हो जाता, ठीक, परमर्षि के द्वारा जिसका साक्षात कथन किया है उसके ऊपर हम श्रद्धा करते हैं। और लिखे होंगे सूत्र, परमर्षि ने सूत्र लिखे। अच्छा, यद पुनरीश्वर ईश्वर कृष्ण न कथितम, लेकिन जो ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा बताया गया है, खतर पुत श्रद्धा, उनके ऊपर हमारी क्यों श्रद्धा होगी, कपिल जी के ऊपर होगी ना। भले आप कुछ भी लिखो, हमारे ईश्वर कृष्ण के ऊपर क्यों श्रद्धा होगी। तो इत्यत आह एतत् पवित्रमग्न मुनि, एतत् पवित्रमग्रे मुनि रासुरेनुकंपया प्रददौ आसुरपि पंचशिखाय येन च बहुधा कृतं तंत्रम्। यह कहते मुनि अंपकया अनुकंपया अग्रे पवित्रम एतत् आसुरये प्रददौ। अर्थ क्या किया कि मुनि ने, कपिल जी ने अनुकंपा से, अग्रिम अर्थात सर्वोत्कृष्ट अनुसार चाहिए उसके ऊपर, अग्रिम यह सर्वोत्कृष्ट पवित्र सांख्य शास्त्र का ज्ञान आसुरये प्रददौ। किसके लिए दिया रे, आसुरी के लिए। पहले चेला आसुरी, आसुरी हो गए, आसुरी रपि पंच शिखाय। आसुरी ने भी किसे दिया, पंचशिख के लिए। तेन च बहुधा तंत्रम कृतम, उस पंचशिख ने इस शास्त्र का बहुधा अनेक प्रकार से विस्तार किया। एतत् इति एतत् पवित्रम पावनम, पवित्र का अर्थ किया पावन। दुख त्रय हेतु पापमन पुनाति, पापमन हो गया, पापमन हो गया। पहले प चाहिए फिर म चाहिए, उल्टा हो गया, पहले म आ गया फिर प आ गया। पापमन नहीं, पापमन। तीनों दुखों का हेतु जो पाप, ठीक है, मैं पापमन ही लिखा, जो पाप, उस पाप से, उन पापों को
पवित्र कर देता है। अग्र्यम सर्वेभ्य पवित्रेभ्यो मुख्यम, आग्र्य का इसे अर्थात जितने भी पवित्र है उन सभी पवित्रों में यह मुख्य है। मुनि अर्थात कपिलः आसुरये, उसने मुनि ने किसे दिया? आसुरी को। कैसे दिया? अनुकंपा से दिया, कृपा से दिया। आसुरी ने भी पंचशिखाय, आसुरी ने भी पंचशिख के लिए तेन बहुधा कृतम तंत्रम, उसके द्वारा यह तंत्र अनेक प्रकार से किया। शिष्य परंपरागतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त मार्यमतिना सम्यक् विज्ञाय सिद्धांतम। शिष्य परंपरा आगतम ईश्वर कृष्णेन एतदार्याभिः, कहा कि शिष्य परंपरा से आया हुआ ये ज्ञान कैसे आ गया है? शिष्य परंपरा से। फिर क्या किया? ईश्वर कृष्णेन आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय आर्या भी एतत् संक्षिप्तम, आर्या भी एतत् सिद्धांतम संक्षिप्त। देखो ये कहता है कि शिष्य परंपरा आगतम, कहाँ से आया हुआ ये? शिष्य परंपरा से आया है। फिर क्या किया? किसने सम्यक जाना? ईश्वर आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन एतत् सिद्धांतम सम्यक विज्ञान। आर्यमति अर्थात श्रेष्ठ मति, श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण ने एतत् सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय, इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जान करके क्या किया? फिर आर्य भी संक्षिप्तम, आर्यों के द्वारा संक्षिप्त से लिखा। वही कहते हैं शिष्य इति आराध्याता तत्वेभ्य इति आर्या, है ना। आराध्याता अर्थात दूर से, आराध शब्द का अर्थ है दूर। इसने लिखा कि आराध समीपम सूक्ष्म तत्वम गता, जो तत्व के समीप गए हैं उन्हें कहते हैं आर्या। आर्यमति से स्वयं आर्यमति अर्थात शुद्ध तत्व के पास जिसकी बुद्धि गई है ऐसा पुरुष हो गया आर्यमति, आर्य बुद्धि पुरुष। एतच्च शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् न तो प्रकरणम इतिहास। ये कहते ये क्या है? ये शास्त्र है, ये सांख्य कार्य का है ना, ये पूरा शास्त्र है पूर्ण। क्यों? सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ का सूचक होने से यह शास्त्र है, यह प्रकरण नहीं है। सप्तत्याम किल एर्थास्ते अर्था कृष्णस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। कहते सप्तत्याम आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिता अपि अर्थात ते कृष्णस्य षष्टितंत्रस्य किल। कहते हैं कि सप्तत्याम, सप्तति अर्थात है ना, सप्तत्याम
अर्थात 70वीं जो कारिका है ना, उस सप्तत्याम आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिता, आख्यायिका से रहित और दूसरों के वाद से, अर्थात 70 कारिकाओं में आख्यायिका से रहित, दूसरों के वाद से रहित। अभी ये अर्थ सन्ति, जो अर्थ है ते कृष्णस्य षष्ठी तंत्र से, वे सभी अर्थ संपूर्ण षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ के निश्चित है। कौन से? षष्ठी तंत्र नाम वाला कोई ग्रंथ होगा, उसके ये सब अर्थ है। पुनः इतना ही कहा, आगे इतने भी साफ हो गया। सप्तत्याम इति तथा च राजवार्तिकम, उसी प्रकार राजवार्तिक, ये सांख्यों के आचार्यों में से कोई होंगे। कहते प्रधानास्तित्वमेकत्व मर्तवत्वमथान्यथा पारार्थ्यञ्च तथा नैक्यं वियोगो योग एव च शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्था स्मृता दश। कहते कुछ मौलिक अर्थ है, एक प्रकृति का एकत्व, प्रधानास्तित्व, पहला हो गया प्रधान का अस्तित्व, दूसरा है अर्थात प्रधान है, ये प्रधान का अस्तित्व, दूसरा है एकत्व, प्रधान का एकत्व, अर्थवत्व, प्रधान का सार्थकता है ना, अथान्यता, और प्रधान प्रकृति पुरुष का भेद, पारार्थ्यम, ये प्रधान पर के लिए होना अर्थात पुरुष के लिए होना, तथा अनैक्यम, उसी तरह पुरुष का अनेकत्व। किसका अनेकत्व? वियोग, यहाँ पर प्रकृति पुरुष का विवेक, योग अर्थात भोग का अत्यंत योग, भोग की अत्यंत प्राप्ति। आगे कहते शेष वृत्ति ही, शेष क्या चीज है? शेष वृत्ति, एक शेष बाकी रहना, उसके बाद क्या है? मौलिक अर्थ, और विशेष बोलते ना मुख्य अर्थ। शेषवृत्ति अर्थात स्थूल सूक्ष्म दो शरीर में स्थिति, उसके बाद मौलिक अर्थ, ये कितने एक वाक्य है? अकर्तृत्व, किसमें? पुरुष में कर्तृत्व का अभाव, ये मौलिक मुख्य 10 अर्थ बताए हुए हैं। विपर्यय पंचविधस तथोक्ता नवतुष्टयः करणानाम सामर्थ्यम कर्म करणानाम सामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम् इति षष्टि पदार्थानाम् अष्टाभिः सिद्धिभिः। पंचविधस विपर्यय, 5 प्रकार के विपर्यय, तथोक्ता नवतुष्टयः, उसी तरह क्या बताई गई है? नवतुष्टियां बताई है। करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम, कहते इंद्रियों का असामर्थ्य, इंद्रियों की सामर्थ्य रहितता किसके द्वारा बताया गया है?
28 बता सकता है, बताया ना इंद्रियों का सामर्थ्य। इति षष्ठी पदार्थानाम, इस तरह 60 पदार्थों का अष्टाविश सिद्धि भी है ना, 8 सिद्धियों के सहित के पदार्थों का कितना होगा ये षष्ठी। 9 8 सिद्धियां कितने हो गए? और 28 क्या बताया इनका सामर्थ्य और तुष्टियां होगी इसमें, है ना, ऐसा करता है। स्वयं षष्ठी पदार्थी कथिता, ये क्या बताए षष्ठी पदार्थी, यही 60 पदार्थ बताए गए। 9 तुष्टिया, 28 ये कर्णनाम सामर्थ्यम और पदार्थानाम 8 सिद्धियां, और ये पहले 10 मौलिक अर्थ कितने हो गए? कितने बताए गए? आगे एक आधा कम पड़ेगा, यानी हु है इत्यादि सब मिलकर के 60 बताए। एक सायं षष्ठी पदार्थी कथिता सकल शास्त्रार्थ कथनात् नेदम प्रकरणम अपि, कहते हैं ये षष्ठी पदार्थी बताई गई, सकल शास्त्र के अर्थ को कहने वाला होने से यह प्रकरण भी नहीं है ना। तू शास्त्र में इदम अपितु, कहते कि ये तो क्या है शास्त्र ही है, प्रकरण नहीं है, सिद्ध हुआ। एकत्वम अर्थत्वम अर्थवत्वम पारार्थ्यम प्रधानम अधिकृत्य उक्तम, ये एक सार्थक परापर के लिए होना और प्रधान अधिक, ये किसको लेकर किया है? प्रधान को लेकर के ये बताया है। और पुरुष को लेकर क्या बताया? कत्या अन्यत्वम, इसमें क्या भेद है? अकर्तृत्वम, कर्तृत्व इसमें नहीं है। बहुत वंचित पुरुषम अधिकृत्य, ये सब किसको अधिकृत करके बोला? अस्तित्व वियोग योगश्चेति, उभयम अधिकृत्य, अस्तित्व वियोग और योग ये दोनों को स्वीकार करके बताया। वृत्ति ही स्थिति रीति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य, वृत्ति अर्थात स्थिति, ये स्थूल और सूक्ष्म का आश्रय करके बताया गया है। यहाँ पर बताया अंतिम में मनांसि कुमुदानी व बोधयन्ति सताम सदा श्रीवाचस्पति मिश्राणाम प्रतिष्ठात तत्व कौमुदे, कहता है कि मनांसी, मनों को कुमुद की तरह अर्थात फूलों की तरह जो सज्जनों के मनों का बोधन करती है, ऐसे श्रीवाचस्पति मिश्राणाम, श्रीवाचस्पति मिश्रों की कृति कौन? तत्व कौमुदी स्तात, ऐसी वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी हो जाए, इस तरह इस तत्व कौमुदी का विचार पूरा हुआ। इति षट दर्शन टीका कृत श्रीमद् वाचस्पति मिश्र विरचना साख्य तत्व कौमुदी समाप्ता। ओम शांति शांति।